ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। मेरे पीछे बोले, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। शब्दार्थ बोलिए मेरे पीछे। तेषां उन सतत युक्तानां सदैव लीन रहने वालों को, भजतां भक्ति करने वालों को, प्रीति पूर्वकम प्रेम भाव सहित, ददामि देता हूँ, बुद्धि योगम असली बुद्धि, तम वह, येन जिससे, माम मुझको, उपयांति प्राप्त होते हैं, ते वे। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे। बहुत सरल शब्द हैं, भगवान के शब्द बहुत सरल हैं। भगवान कह रहे हैं तेषां सतत युक्तानां। तो ऐसे लोगों को जो सतत युक्त हैं, हमेशा जुड़े हुए हैं मुझसे, सतत युक्तानां भजताम, जो भजन कर रहे हैं, प्रीतिपूर्वकम प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम, तो मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, तम ऐसा, येन जिसके द्वारा, माम उपयांति मेरे निकट आते हैं, ते वे, तो वे मेरे निकट आते हैं। मैं ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे निकट आते हैं। बहुत सरल शब्द हैं भगवान के और बहुत ही उत्साहवर्धक। ये बड़े उत्साह की बात है। बहुत ही शुभ समाचार है, बहुत अच्छा समाचार है आज का, कि भगवान स्वयं बुद्धि योग प्रदान करते हैं। अब हम सुनेंगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। कोई बता सकता है दूसरे अध्याय में ऐसा कोई श्लोक है जो भगवान ने कहा कि मैं बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा? 39वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक है। भगवान कहते हैं ऐसा ते भेता सांख्ये बुद्धिर्योगे तमाम सुनो, बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहाससी। भगवान कहते हैं कि इस बुद्धि को मैंने तुम्हें सांख्य के संबंध में बताया है,
लेकिन अब योग में इस बुद्धि को तुम सुनो, जिस बुद्धि के द्वारा युक्त होकर के तुम कर्म बंधन को काटोगे, है ना। तो भगवान ने बुद्धि सुनाई है, ऐसी बुद्धि सुनाई है जो योग में है। योग का मतलब भगवान से जोड़ने के लिए है ना। तो प्रभुपाद इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान ने जो बताई थी बुद्धि योग की शिक्षा, अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं। बुद्धि योग कैसे कहते हैं? कृष्ण भावनामृत में रह करके कार्य करना, कृष्ण भावनामृत में रह करके कार्य करना, है ना। तो भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग में प्रदान करता हूँ, है ना। तो जो भजन करते हैं, भजन करके करते हैं, भक्तों के साथ भजन करते हैं, तो अब कार्यों में जो है वो भजन कैसे आए, क्योंकि भजन तो वो कर रहे हैं सब काम को छोड़ करके, सब काम को छोड़ करके भजन कर रहे हैं। अगर काम करते हैं तो भजन नहीं होता, भजन करते हैं तो काम नहीं होता। लेकिन एक भजन करते समय एक ऐसी स्थिति आती है कि फिर भजन हर कार्य में भजन होने लगता है, क्योंकि बुद्धि योग भगवान प्रदान करते हैं। बुद्धि योग भगवान इस तरह का प्रदान करते हैं कि वो कृष्ण का स्मरण करते हुए कार्य करता है और उससे कृष्ण की समीपता का अनुभव होता है। कृष्ण का उसको मार्गदर्शन मिल रहा है कार्य करते समय। तो यहाँ प्रभु पर लिखते हैं कि बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं। क्या आप कार्य भी आप करेंगे, लेकिन शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है आप काम छोड़ करके भजन करते हैं। आपको काम छोड़ करके भजन करना पड़ता है। काम करते हैं तो भजन नहीं होता है और भजन करते हैं तो काम नहीं होता है। लेकिन जब भजन करते करते कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं? ऐसा बुद्धि योग प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो मेरे निकट आते हैं, माया में नहीं जाएंगे। शुरू में वे अपना काम छोड़ करके भजन करते हैं, क्योंकि काम में उनको माया दिखाई देती है, तो माया है और वो माया में जा रहे हैं, इसलिए काम से डरते हैं और भजन करते हैं। लेकिन जब कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं उनके भजन से, तो फिर क्या होता है कि उनको माया का भय नहीं होता है। वो काम करते हैं और कृष्ण के निकट ही रहते हैं। तो माम औपयांति, जिसके द्वारा वो मेरे निकट आते हैं, माया की तरफ नहीं जाते हैं, वो कृष्ण के निकट आते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं, और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि तथा योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियाँ अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका ये कार्य बुद्धि योग कहलाता है। क्या प्रभुपाद कहते हैं? जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि गीता में भगवान ने इस बात की स्थापना की है कि हम शरीर नहीं हैं, हम जीव आत्मा हैं, और जो जीव आत्मा है वो कभी पैदा नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता है, हम सनातन हैं। तो हमको इस शरीर क्यों अनित्य मिल रहा है, और इस अनित्य शरीर में हमें बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है और शरीर प्राप्त करना पड़ता है। तो शरीर को बार बार छोड़ना है, बार बार प्राप्त करना है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो हमें भगवान के धाम जाने की इच्छा होती है कि भगवान के धाम में ये सब चक्कर नहीं है।
कि शरीर को छोड़ना पड़ेगा बार बार और शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। भगवान के धाम में जो चले जाते हैं तो उनको जो भी शरीर प्राप्त होता है वो शरीर उन्हें कभी नहीं छोड़ना पड़ता है। उस शरीर में मृत्यु नहीं है। तो भगवत धाम इसलिए जाना चाहता है। तो कोई व्यक्ति भगवत गीता की प्रारंभिक शिक्षाओं को जैसे जान लेता है तो वो फिर स्वतः ये विचार करता है कि मुझे इस संसार में नहीं रहना है। ये संसार बड़ा भयानक है, बड़ा असुविधाजनक है कि बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है, बार बार शरीर लेना पड़ता है। तो गीता में कृष्ण अपने धाम की जानकारी देते हैं। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर के कोई मेरे पास नहीं आता है, नहीं क्षमा करिए, जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता है वो मेरा परम धाम है। तो जहाँ जाकर के आप वापस नहीं आना चाहेंगे, ये नहीं कि आपको वापस नहीं आने दिया जाएगा। वहाँ पर कोई ऐसा बल प्रयोग नहीं होता है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको वापस नहीं आने दिया जाएगा, बल्कि आप आना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं आना चाहेंगे? क्योंकि आपने अनुभव किया है इस जगत में आप जब तक रहे हैं तो कितने बार जन्म और मरण का कष्ट भोगना पड़ा है, और वहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, जन्म मरण का कोई कष्ट नहीं है। तो वो मेरा परम धाम है। कृष्ण कहते हैं वो मेरा परम धाम है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका ये कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। तो ये विधि है। क्या विधि है? कि भक्तों की संगति और प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। ये प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जो स्थापना की है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होती है? भक्तों की संगति और प्रामाणिक गुरु की संगति प्राप्त होती है। तो प्रामाणिक गुरु ऊपर के धरातल में हैं और उनके द्वारा कुछ विधियां दी जाती हैं और हम लोग भक्तों की संगति में उन विधियों को सीखते हैं। तो ये आंदोलन, ये जो हरे कृष्ण समाज है, तो ये जो है भक्तों का एक समाज है जिसमें प्रामाणिक गुरु की संगति से भक्त लोग भक्ति की विधि का अभ्यास करते हैं। आगे मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य हैं और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। कितना अच्छा बात कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि लक्ष्य अगर निश्चित हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर लक्ष्य निश्चित हो गया है ना, तो आप धीरे धीरे भी आप चलें तो भी आपको चिंता नहीं होती है कि आप कहीं भटक तो नहीं रहे। अगर लक्ष्य पता नहीं है, तो आप तेज भी चलते हैं तो उतनी आपको चिंता होती है कि मैं कहीं गलत रास्ते में तो नहीं जा रहा हूँ। तो लक्ष्य जान लेना, दिशा जान लेना कितना सुरक्षित, कितनी इसमें सुरक्षा है। अगर आप किसी भी स्थान में जा रहे हैं, आपको पता है कि सही दिशा है, आप सही दिशा में जा रहे हैं, तो आपको कितना इससे चैन मिलता है। और सही दिशा नहीं पता है, आपको दिशा का पता ही नहीं है, आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, तो आपको कितनी बेचैनी होती है।
और आप जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी चिंता होती जा रही है कि मैं कहीं उल्टी दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ। कितनी बेचैनी होती है। लेकिन अगर लक्ष्य पता है, दिशा पता है कि सही दिशा है तो चलो धीरे धीरे भी जाएं, हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं। तेज चलें, धीरे चलें, जैसे भी चलें, दिशा अगर सही है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य हैं। और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। आगे, जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। तो ये कर्मयोगी जो है प्रारंभिक स्थिति है। लक्ष्य पता है कि कर्म फल में वो लिप्त है, कर्मफल का त्याग कर रहा है, कर्मफल का त्याग कर रहा है, लेकिन उसकी कर्मफल में कुछ आसक्ति भी है, लेकिन तो भी वो त्याग कर रहा है, तो कर्मयोगी होता है। ये जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। मानसिक चिंतन, अगर हम सही परंपरा से नहीं सुनते हैं तो हम कृष्ण को नहीं जान सकते हैं। अपने मानसिक चिंतन से हम कृष्ण को नहीं जान सकते हैं। तो ये ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग में व्यक्ति मानसिक चिंतन से कृष्ण को जानने का प्रयास करता है, लेकिन जान नहीं सकता। लेकिन हाँ, लक्ष्य उसको पता है कि कृष्ण ही लक्ष्य हैं, तो एक ये बहुत सुरक्षा की बात है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। तो तीनों स्थितियों में लक्ष्य का पता है। लेकिन कोई व्यक्ति कर्म योग की अवस्था में है, कोई व्यक्ति ज्ञान योग की अवस्था में है, लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्ति योग की अवस्था में है तो ये पूर्ण विधि है, पूर्ण विधि है ना, क्योंकि फिर उससे कृष्ण की प्राप्ति होती है। आगे, यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं। यहाँ प्रभुपाद एक दूसरी बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम, कि बुद्धि योग मैं प्रदान करता हूँ उसको, है ना। तो कैसी स्थिति में कि अगर कोई व्यक्ति, प्रभुपाद लिखते हैं, प्रामाणिक गुरु के होते हुए भी और आध्यात्मिक संग से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है, अगर वो नहीं समझ पाता है ये जो शिक्षाएं जो दी जाती हैं, रोज़ कक्षा होती है और उसमें हमें कुछ शिक्षाएं दी जाती हैं, तो कोई भक्त अगर इसमें प्रगति नहीं कर पाता है क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वो सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वो ये है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए, और सेवा में लगा रहे, अपराध ना करें, 6 प्रकार के वैष्णव अपराधों से बचे और सेवा में लगा रहे, है ना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि अगर वो इस प्रकार से सेवा में लगा हुआ है और वो बैठता है क्लास में और वो समझ नहीं पाता है, वो उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्लास में बैठता है, तो कृष्ण क्या करते हैं, अंदर से उपदेश देते हैं, है ना। तो वो पीछे नहीं रहेगा, कृष्ण उसको जो है अपने साथ रखते हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वो यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। तो पहली बात तो प्रभुपाद कहते हैं कुछ न कुछ कार्य करता रहे, खाली ना बैठे। खाली दिमाग क्या है, शैतान का घर है। खाली दिमाग शैतान का घर,
है ना। तो सबसे पहली बात है खाली नहीं बैठना है, और दूसरा जो कुछ भी करे प्रेम पूर्वक करे, यानी भार समझ के ना करे। जो कुछ भी करता है वो प्रेम पूर्वक करे, भार समझ के ना करे। उत्साह पूर्वक करे। उत्साह निश्चया धैर्य, उत्साह पूर्वक करे, निश्चय पूर्वक करे, धैर्य पूर्वक करे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वो एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वो उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तो भगवान तक वो पहुंच जाएगा, है ना। 18वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्त्वतः, कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे तत्व से जान लेता है कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। ततो माम ततो ज्ञात्वा, और तब मुझे तत्व से जान करके विशते तदनंतरम मेरी लीलाओं में प्रविष्ट होता है। तो कृष्ण की लीलाओं में वो प्रवेश करता है, तो भक्ति के द्वारा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम विचार करेंगे कि भगवान इस श्लोक में जो शब्द हैं उन पर फिर से विचार करेंगे। भगवान कह रहे तेसाम सतत युक्तानाम, ऐसे लोग जो सतत युक्त हैं। सतत युक्त हैं का मतलब यह है कि नियम का पालन करते हैं, तो वो बहुत नियमित रूप से पालन करते हैं नियम का, है ना। और पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि कैसे वो करते हैं, क्या करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, कि मुझ में चित्त लगाए हुए और मुझ में अपने प्राणों को अर्पित करके बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को बताते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, और कथयन्तश्च माम, और मेरी चर्चा करते हैं, नित्य मेरी चर्चा करते हैं। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, तो एक दूसरे को परस्परम का मतलब एक दूसरे को बोध प्रदान करते हैं, और एक दूसरे को एक दूसरे से चर्चा करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, है ना। और इसमें तो संतिचा रमंतिचा, संतुष्ट भी होते हैं, इसी में संतुष्ट होते हैं, इसी में आनंद प्राप्त करते हैं। यानी कृष्ण कथा में ही वो संतुष्ट होते हैं, इसी में आनंद प्राप्त करते हैं। उनको और दूसरी कथाओं की आवश्यकता नहीं है, कि दूसरे उपन्यास हैं उनको भी पढ़ेंगे, और जो फिल्म है उसको देखेंगे, समाचार पत्र पढ़ेंगे, है ना। और भी दुनिया भर के जो है बेकार के जो पत्रिकाएँ हैं, तो उनकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कथयन्तश्च माम नित्यम, कृष्ण कथा में वे जो है रमते हैं, संतुष्ट होते हैं और रमते हैं, तो उनको अब इससे ऊपर कुछ आवश्यकता नहीं। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, तो उनको आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, उसमें इंद्रियों से अतीत सुख प्राप्त होता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्त्वतः, तो वो उस स्थिति से विचलित नहीं होते हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिसको प्राप्त करके अन्य लाभ उससे अधिक नहीं मानते, इससे बड़ा लाभ और कुछ है वो नहीं मानते। यानी भक्त लोग आपस में जो चर्चा करते हैं, कृष्ण की चर्चा करते हैं, उसमें जो संतुष्टि और आनंद प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त करके, ये संतुष्टि और ये आनंद प्राप्त करके
वे इससे बढ़कर के और कोई लाभ नहीं मानते। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिसको प्राप्त करके अन्य किसी लाभ को वो अधिक नहीं मानता। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु ना भी विचार लेते, इस स्थिति में स्थित होकर के वे बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होते। बड़े भारी दुख से भी वो विचलित नहीं होते हैं कि छोड़ दें इस कृष्ण कथा को, छोड़ दें इसका रस छोड़ दें, तो बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होते हैं, है ना। तो वे इस कृष्ण कथा का जो रसास्वादन है उसको नहीं छोड़ सकते, है ना। तो ये जो बात भगवान ने पिछले श्लोक में कही थी, उसी के संबंध में आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत युक्त हैं और भजताम प्रीतिपूर्वकम, और भजन करते हैं प्रीतिपूर्वक, है ना। तो प्रीतिपूर्वकम शब्द का जो अर्थ प्रभुपाद ने लिया है वो है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रीतिपूर्वकम, कृष्ण का भजन करते हैं प्रीतिपूर्वक। लेकिन दूसरा अर्थ है प्रीतिपूर्वकम, भजताम प्रीतिपूर्वकम का अर्थ है आपस में प्रीतिपूर्वक, भक्तों का आपस में प्रीति लक्षण है। जिन भक्तों के साथ में वे कथा करते हैं, कृष्ण चर्चा करते हैं, तो उन भक्तों के साथ में अपने संबंध कैसे होते हैं, प्रीति के संबंध होते हैं। रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बतलाया है कि प्रीति के 6 लक्षण हैं। आप लोगों में से कोई जानते हैं प्रीति के 6 लक्षण उपदेशामृत में जो रूप गोस्वामी ने बतलाए हैं? हाथ उठाइए। नहीं, हाँ आप बताइए। ददाति प्रतिग्रहणाति, प्रीति का लक्षण। दो भक्तों में जो प्रीति का लक्षण है, तो पहला लक्षण क्या होता है कि वो जो भक्त है दूसरे भक्त को कुछ देता है, कुछ उपहार देता है, ददाति। और दूसरा प्रतिग्रहणाति, लेता है, कुछ उपहार लेना। और तीसरा गुह्यम आख्याति, अपने हृदय की कुछ छिपी हुई बातें वो बताता भी है, सबको नहीं बताता। गुह्यम आख्याति, जिनके साथ प्रीति है उनको बताता है, अपने हृदय की बातें बताता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, और गुह्यम पृच्छति, कुछ छिपी हुई बातें, गुप्त बातें पूछता भी है। भुंजते भोजयते च, और कृष्ण प्रसाद वो उनसे मांगता भी है खाने के लिए, उनको खिलाता भी है। सर्वविधम प्रीति लक्षणम, तो 6 प्रकार से ये प्रीति लक्षण है। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं भजताम प्रीतिपूर्वकम, इसका अर्थ ये भी है कि हम जिन भक्तों के साथ कृष्ण का भजन करते हैं, भक्ति योग की जो विधि है, ये जितनी अधिक से अधिक संख्या में भक्त हों अपने साथ में, उतना ही अच्छा है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के योग हैं, जैसे ध्यान योग, सत्युग में ध्यान योग लोग करते थे, तो उसमें जितना व्यक्ति अकेला हो उतना ही अच्छा होगा। सत्युग में एकाकी, रहस्य स्थिता एकाकी, अकेले रहना है, एकांत में रहना है, और एकांत में भी 2 लोग ना रहें, अकेला रहें। तो ध्यान योग की जो विधि है उसमें व्यक्ति को एकांत में रहना होता है, और उसमें भी अकेला, 2 भी नहीं, साथ में। और भक्ति योग की विधि क्या होती है, जितने अधिक भक्त अपने साथ में उतना ही बल मिलता है ना। तो भक्तों के साथ में अगर हम रहते हैं तो द्वेष पूर्वक नहीं हमें भजन करना है, बल्कि प्रीति पूर्वक भजन करना है। भक्तों के साथ में हमें द्वेष पूर्वक नहीं रहना है, बल्कि प्रीति पूर्वक रहना है। और प्रीति पूर्वक रहने के लिए हमें क्या करना है, 6 प्रकार के प्रीति लक्षण प्रकट करना। अगर किसी भक्त के साथ में आप की प्रीति का संबंध है,
तो 6 लक्षण उसमें आएंगे, हैं? कुछ देना है, कुछ लेना है, हैं? कुछ सुनना है, कुछ सुनाना है, और कुछ खाना है, कुछ खिलाना है। 6 लक्षण। ये नहीं है कि वो भक्त आपको प्रसाद दे रहा है, नहीं 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 मैं नहीं लूँगा, मैं तुम्हारा दिया नहीं लूँगा। ये द्वेष लक्षण है ना। और प्रीति लक्षण है छीन करके खाना, तो ये जो है प्रीति लक्षण है। खिलाना, खाना खिलाना, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ लेना, कुछ देना। तो लेन देन चलता है उस भक्त के साथ में, और कुछ खाना खिलाना भी चलता है, और कुछ सुनना और बताना चलता है। तो 6 प्रकार के लक्षण। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं तेसाम सतत युक्ता नाम, जो सतत युक्त हैं, यानी कृष्ण की चर्चा हमेशा करते हैं और सुनते हैं। और भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो भजन करते हैं कृष्ण का, लेकिन आपस में प्रीतिपूर्वक, प्रीति का संबंध। तो 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं। और अगर 6 प्रकार की प्रीति के लक्षण नहीं होते हैं तो फिर 6 प्रकार से अपराध होते हैं। 6 प्रकार के अपराध होते हैं। आप वैष्णवों के समाज में हैं तो अगर आप वैष्णवों के साथ में प्रीति का संबंध नहीं होता है, द्वेष का संबंध होता है, तो फिर 6 प्रकार के अपराध होते हैं। ददाती नहीं, क्षमा करिए, ये 6 प्रकार के जो वैष्णव अपराध हैं वो क्या है? हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवा नाभिनंदति, क्रुद्धते जायते नो हर्षम वैष्णवे पतनानि षट्। हंति यानी वैष्णव को के ऊपर प्रहार करना, हंति निंदति वैष्णव की निंदा करना, हंति निंदति वै द्वेष्टि द्वेष करना, वैष्णव से द्वेष करना, वैष्णवा नाभिनंदति वैष्णवों का सम्मान नहीं करना, क्रुद्धते वैष्णव के ऊपर क्रोध होना, जायते नो हर्षम और मिलने पर हर्ष प्रकट नहीं करना। तो 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं। तो प्रीति 6 प्रकार के प्रीति लक्षण हैं, और 6 प्रकार के द्वेष के लक्षण। तो आप वैष्णवों के साथ में या तो द्वेष करते हैं या प्रीति करते हैं। द्वेष करते हैं तो 6 प्रकार के अपराध होते हैं, और प्रीति करते हैं तो 6 प्रकार के प्रीति लक्षण हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, तो मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तो बुद्धि योग प्रदान करता हूँ तो उसे किस समय क्या करना है वो भगवान हृदय से उसको दिशा निर्देश करते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो हृदय से गाइडेंस उसको मिलने लगते हैं। लेकिन सामान्यतः हमें हृदय से गाइडेंस नहीं मिलता है भगवान का। तो हमें क्या करना है? शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, इनके कहने पर हमें चलना होता है। जब तक आपकी ऐसी स्थिति नहीं है तो हृदय से आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा भगवान का। आपको क्या करना है? शास्त्र, साधु, आचार्य के कहने पर करना है कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। निश्चित हमें इन तीनों के द्वारा होगा। शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, तीनों के द्वारा जब सम्मत हो जाए, एक ही बात पुष्ट हो जाए, तब आपके लिए निश्चित है कि ये करना है आपको। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हृदय से आपको आवाज़ आई, हृदय से आपकी आवाज़ आई, लेकिन हृदय में तो क्या है? आपके काम है, क्रोध है, उनकी आवाज़ आ रही है। भगवान की आवाज़ आ रही है, हृदय में है भगवान, उनकी आवाज़ आ रही है, लेकिन आप कैसे सुन रही हैं? सब आवाज़ें तो मिक्स हो रही, आवाज़ मिक्स हो रही ना। काम शत्रु है, क्रोध शत्रु है, ये भी आवाज़ निकाल रहे हैं, उनकी भी आवाज़ निकल रही है, और भगवान की आवाज़ निकल रही है। तो आप कैसे निश्चित करेंगे कि भगवान की आवाज़ है? इसलिए ये आप नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मेरे अंदर से आवाज़ आई इसलिए मैंने ये काम किया।
किसी व्यक्ति के अंदर से आवाज़ आई कि इसको गोली मार दो, गोली मार दी, उसने गोली मार दी। क्यों गोली मार दी? मेरे अंदर से आवाज़ आई। तो सब काम गलत सलत होते हैं। भाई अंदर से आवाज़ आ रही है, अंदर तो आपके जो है शत्रु बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो स्थिति आ जाती है कि अंदर के शत्रु सब समाप्त हो गए हैं और भगवान हृदय में विराजमान हो गए हैं, अब भगवान ही बुद्धि योग प्रदान कर रहे हैं, भगवान ही उसको गाइडेंस दे रहे हैं, तो उसका कोई भी काम गलत नहीं होता। तो ये स्थिति हर व्यक्ति की नहीं है। भगवान जो बता रहे हैं ऐसी स्थिति में वो बुद्धि योग प्रदान करते हैं। और ये न माम, और वो मेरे निकट आता है, उसका जो है कोई भी कर्म में फिर ऐसा नहीं बनता है कि उसको बंधन होगा, कर्म का बंधन होगा, क्योंकि भगवान के द्वारा उसको निर्देश मिल रहा है। जैसे अर्जुन का रथ भगवान चला रहे हैं, और अर्जुन को जो है भगवान युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। तो शरीर भी जो है ये आपका रथ है, ये शरीर आपका रथ है, इसमें भगवान भी जो है आपके शरीर को चलाते हैं और आपको युद्ध का भी आदेश देते हैं। युद्ध मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान आपके जो है मतलब इतने साथ हो जाते हैं कि आपको फिर कोई संदेह नहीं रह जाता है। उस समय शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, तो उनके बिना भी आप अपने जीवन का जो कार्य है और हर समय का कार्य किस समय क्या करना है वो आपको पता चलता है। लेकिन ये स्थिति जो है जब तक ना हो तब तक कोई दावा ना करे कि नहीं मेरे अंदर से ये आवाज़ आई है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। आपका हृदय स्वच्छ नहीं है, आपका हृदय बहुत गंदा है, इसलिए बहुत से शत्रुओं की आवाज़ें आ रही हैं, तो आप कैसे निश्चित करेंगे कि वो भगवान की आवाज़ है या शत्रु की आवाज़? अर्जुन कहते हैं अथ केन प्रयुक्त वयम पापम चरति पुरुषा, कि किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के व्यक्ति पाप का आचरण करता है। अनिच्छिन्न व्यवासने, कि इच्छा नहीं कर रहा है पाप करने की, लेकिन बलादेव नियोजिता, बलपूर्वक जैसे उसको लगाया जा रहा हो। तो अंदर से ही वो उसके अंदर कोई है शक्ति जो उसे पाप में लगा रही है। तो भगवान थोड़ी पाप में लगा रहे हैं। अर्जुन ने पूछा है किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के व्यक्ति पाप करता है, और वो नहीं पाप करना चाहता है तो बलपूर्वक जैसे लगाया जा रहा हो। तो भगवान ने क्या बताया? काम ऐश क्रोध ऐश, हृदय के अंदर ही काम है क्रोध है, ये शत्रु है, और ये उसको बलपूर्वक पाप में लगाते हैं। इसलिए कभी नहीं ऐसा दावा करना कि भाई मेरे अंदर से आवाज़ आई इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ और ये मैंने ये काम किया। अंदर से बहुत गलत आवाज़ आ रही है, ये आपको नहीं करना है, आपको सुनना है, आपको शास्त्र देखना है, शास्त्र खोलना है, भाई ये काम गलत है। फिर जो साधु हैं उनसे पूछना है, वो भी बताते हैं गलत है, ये काम गलत है। आचार्य हैं वो भी बताते हैं ये काम गलत है, नहीं है। अंदर से आवाज़ आ रही है कि करो, लेकिन मुझे नहीं करना है, गलत काम है। शास्त्र भी मना करते हैं, साधु भी मना करते हैं, आचार्य भी मना करते हैं। हाँ, अंदर से आवाज़ आ रही करो करो, नहीं करना। तो वो विधि है, ये विधि है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस विधि के द्वारा ऐसी स्थिति में आ जाए कि भगवान उसको दिशा निर्देश देने लगते हैं और अब काम क्रोध है, ये सब जो है नहीं रहे उसके हृदय में, तो अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो एक ही आवाज़ आ रही है, एक ही व्यक्ति की आवाज़ आ रही है। अब कुछ भ्रम नहीं रहा, ठीक है ना। तो हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पे। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, क्योंकि विषय आज का बहुत
रोचक है। हाँ जी। अच्छा, हैंड माइक है। हरे कृष्णा। मुझे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई स्टेज आती है कि काम और क्रोध खत्म हो जाता है उनसे? रजोगुण समुद्भवा, भगवान के रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण। तो रजोगुण से आप ऊपर उठ जाते हैं, सत्वगुण में आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो सत्वगुण में है आपकी जो बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है। आज का जो श्लोक है जो मंदिर में चल रहा है वो सत्वगुणी बुद्धि का चल रहा है। वो बड़ा आज मिलान है, आज का बड़ा मिलान हो रहा है। यहाँ पर 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसमें भगवान बुद्धि योग की बात कर रहे हैं कि मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। और आज जो मंदिर में जो नियमित कक्षा हो रही है गीता की, 18वें अध्याय का 30वां श्लोक है, जिसमें सत्वगुणी बुद्धि भगवान बताते हैं। सत्वगुणी बुद्धि कैसी होती है? प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्याकार्य भया भये बंधम मोक्षम चया वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कि प्रवृत्ति और निवृत्ति है जो जानती है, धर्म में प्रवृत्त होना और अधर्म से निवृत्त होना जो जानती है वो सात्विक बुद्धि है। कार्याकार्य, कार्य और अकार्य को जानती है। और कार्याकार्य भया भय, कहाँ भय प्राप्त होगा और कहाँ भय नहीं प्राप्त होगा तो वो जानती है। बंधम मोक्षम चयावेति, और बंधन किस कार्य में बंधन है, किस कार्य में बंधन से छुटकारा है वो जानती है। बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, और सात्विकी बुद्धि है। तो जब आप सत्वगुण में आते हैं तो आप इन चीज़ों से उठ जाते हैं। रजोगुण, रजोगुण में यही सब है, काम, क्रोध, लोभ, ठीक है ना। तो हम जो है नित्यम भागवत सेव्या, नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोक के भक्तिर भगवती नष्ट की। तो नित्य भागवत का सेवन करते हैं हम, यानी भक्तों के साथ अगर भगवान की चर्चा करते हैं। नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोक के भक्तिर भगवती नैष्ठ की, तो भगवान में नैष्ठ की भक्ति आ जाती है। तथा रजस तमो भावा काम लोभादयशी, तो रजोगुण तमोगुण के भाव से जो है आपका चित्त आविद्ध नहीं होता है। तथा रजस तमो भावा काम लोभादयशी चेत एते अनाविधम इष्टम सत्वे प्रसिद्धति। तो चित्त इन काम, लोभ आदि भावों से आविद्ध नहीं होता है, व्याकुल नहीं होता है। और सत्वगुण में स्थित होकर के चित्त प्रसन्न हो जाता है। चेत एते अनाविधम इष्टम सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता। और ऐसी प्रसन्न मन की अवस्था में भगवान की भक्ति का योग और जब होता है तो भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष जायते, तो आसक्ति से मुक्त होता है व्यक्ति और भगवान के तत्व का विज्ञान उत्पन्न होता है। तो इस तरह से क्रम है, क्रम से। तो अगर आप श्रवण कीर्तन करते हैं भक्तों के साथ, भगवान की चर्चा करते हैं, कृष्ण कथा, तो इसका परिणाम क्या होता है? रजोगुण तमोगुण के जो भाव हैं आपके अंदर आएंगे, लेकिन आपका चित्त उनसे प्रभावित नहीं होगा। इसलिए सत्वगुण में चित्त आपका प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन रजोगुण तमोगुण के जो भाव हैं उनसे अगर आपका चित्त व्याकुल हो जाता है, व्यथित होता है, बेचैन होता है, तो फिर आप क्या करते हैं? गलत काम करते हैं, ठीक है ना। तो सत्वगुण के भी लक्षण भगवान ने बतलाए गीता में, रजोगुण तमोगुण, तो आप सत्वगुण में आए, ठीक है ना। फिर इससे और आगे बढ़ने का अवसर है, ठीक है ना। और कोई? हाँ जी। नहीं आवश्यकता है, क्योंकि और सबको सुनना है ना। आपने मन की बात और इच्छा, इसकी कोई थिन लाइन है? दूसरा एक मेरा प्रश्न होगा कि भक्ति का कर्म नहीं,
आप फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? दो चीजें आपने कहा, मन की आवाज है, इच्छा और मन की आवाज की कोई थिन लाइन है? अंदर से आवाज़, मैंने बताया अंदर से आवाज़ आई, अंदर से आवाज़ आई। तो मैं बता रहा था कि रजोगुण जब तक रजोगुण में है तो अंदर काम क्रोध ये सब शत्रु हैं, तो ये आवाज़ करते हैं। इनके द्वारा हमें कुछ आदेश मिलते हैं कि ये काम करो, वो काम करो। मैं ये बता रहा था कि अंदर से आवाज़ आ रही है तो आप ये मत समझिए कि भगवान की आवाज़ है। मैं ये बता रहा था कि जब तक आपका अंदर शुद्ध नहीं हुआ है, काम क्रोध ये सब शत्रु हैं। 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये 6 शत्रु हैं। और यही जो है आपको आदेश दे रहे हैं। तो ये आदेश देते हैं और ये आदेश देते हैं तो वो पाप कर्म ही कराते हैं। ये शत्रु आपसे पाप कर्म कराते हैं। आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ में आया हूँ, तो मेरी इच्छा थी, हाँ मन से आई, हाँ और गया। हाँ। तो ये जो इच्छा है ये आपने अगर शास्त्र साधु आचार्यों से ली है तो ये जो है आपकी रक्षा करेगी। अभी विधि यही है कि शास्त्र बताते हैं कि आप जो है भक्तों का संग करिए, साधु बताते हैं, आचार्य बताते हैं आप भक्तों का संग करिए, भक्तों के संग में आप श्रवण कीर्तन करिए। तो ये शास्त्र साधु आचार्य तीनों के द्वारा जब सम्मत होती है कोई बात तो वो निश्चित है कि वो आपके लिए करना है। और दूसरा मेरा प्रश्न था, क्या भक्ति वाला है वो कर्म नहीं? भक्ति जो है ये अकर्म कहलाती है। कर्म अकर्म विकर्म 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तो एक तो कर्म है, शास्त्र के अनुसार आप कर्म करते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है भोगने की, तो आप इनका जो है पुण्य फल प्राप्त करेंगे। आप जो है इस जीवन में भी कुछ अच्छा आपको इंद्रिय तृप्ति का सुख मिल सकता है, और अगले जीवन में भी आपको इंद्रिय तृप्ति का अवसर मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये कर्म कहलाता है। दूसरा विकर्म है। विकर्म जो शास्त्र के विरुद्ध है करते हैं तो उससे नरक की प्राप्ति होती है, और पशु पक्षी की योनि, मतलब जो आपको दंड प्राप्त होते हैं तो विकर्म के कारण है। और तीसरा अकर्म है। अकर्म जो भगवान की भक्ति है, जैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कार्य करते हैं तो उसका कोई अच्छा बुरा फल नहीं होता है, और आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये न माम उपयांति, तब आप भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर बुद्धि योग ऐसा प्रदान करते हैं कि इसका कुछ भी कर्म नहीं बनता, यानी शुभ और अशुभ कोई फल नहीं होता। तो आप जो है बंधन से मुक्त होकर के आप भगवान के पास जाते हैं। लेकिन अगर आपका कोई कर्म ऐसा होता है जैसे शुभ फल है तो उसको भोगने के लिए आपको यहीं रहना पड़ेगा, अशुभ फल है तो भी भोगने के लिए रहना पड़ेगा। ठीक है ना? बैठ जाइए। और कोई? हरे कृष्णा। प्रभु मेरा प्रश्न है, मैं जैसे हर हफ्ते अगर आता हूँ यहाँ पे तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, मेरा मन खुश रहता है और मेरा कार्य वगैरह सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन जैसे मैं अभी 3 हफ्तों से नहीं आया तो मैं फिर से वही काम में ये सब जो है चीज़ें, और अंदर से मेरी फीलिंग जो है एक्चुअली मैं करता हूँ उस समय प्रेजेंट टाइम पे मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छा है, खुशी दे रहा मुझे, लेकिन बाद में मुझे कष्ट होता है, रोता भी नहीं। और ये एज ए मतलब कि डुअल स्टेज की प्रोसेस हो जाती है कि मैं चाहता भी हूँ वो चीज़ और बाद में मुझे वो कर्म अच्छा भी नहीं लगता है। मैं क्रंदन भी करता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, और लेकिन उसी में जाता भी नहीं। लेकिन किसी कारण से अगर मुझे यहाँ आने का मौका नहीं मिलता है तो ऐसा मेरे साथ होता है। अगर मैं आता रहता हूँ निरंतर तो देखता हूँ मन चित्त शांत है, मैं प्रसन्नता से अपना कर्म करता हूँ, जो भी मेरा कर्म है स्टूडेंट लाइफ में मेरा वो सब बड़े आराम से होता है, तो वो फीलिंग नहीं होती, वो कष्ट नहीं होता। तो ये जो है ना प्रभु, जैसे मैं हमेशा नहीं आ सकता, मैं मुखर्जी नगर से यहाँ पर डे नहीं आ सकता, हफ्ते में भी अगर मैं ना आ पाऊँ कभी तो ऐसा क्यों होता है? मैं अकेला रह के ऐसा इस कष्ट से कैसे छोड़ सकता हूँ या मेरा कर्म? ये अच्छा लक्षण है, ये अच्छा लक्षण है कि अगर हम भक्तों का संग नहीं करते हैं
अगर कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं तो मुझे अभाव की अनुभूति होती है, मुझे कुछ कमी महसूस होती है। तो अपने अंदर से अगर कुछ ऐसी कमी महसूस होती है तो ये अच्छा लक्षण है। लेकिन साथ साथ इसकी पूर्ति करने के लिए कुछ और भी कार्य होते हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे हरे कृष्ण मंत्र का जप है तो आप वो उसको करिए और आप नियम बनाइए कि आप कितनी माला जप करेंगे। तो इस तरह से आप अगर करते हैं तो उससे आपकी कुछ पूर्ति होगी और साथ साथ ये जो माला जप है ये आपको शक्ति प्रदान करेगा और ऐसे अवसर प्रदान करेगा जिससे कि आप भक्तों का भी संग कर पाएँ। क्योंकि ये समाज के बंधन ऐसे भी होते हैं कि हम भक्तों का संग नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, माला पर जप करना है और इस तरह से जप करना है कि किसी से जो है कोई शिकायत भी ना हो, किसी को कोई शिकायत ना हो। आप अपना जप करते हैं, जप करते रहिए। और ये जो जप है ये आपको ऐसे अवसर प्रदान करेगा, ऐसी शक्ति प्रदान करेगा कि आप भक्तों की संगति में आएंगे। जैसे मछली को पानी की ज़रूरत है, वो पानी में ही रहना चाहती है, उसी प्रकार से जब आपकी चेतना शुद्ध होती है तो आप भक्तों की संगति में रहना चाहते हैं। तो ये अच्छा लक्षण है कि अगर आपको कमी महसूस होती है कि आप नहीं आए। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो अपनी प्रार्थना है, ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करना अपने आप में एक प्रार्थना है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे भक्तों का संग दीजिए। ये अपने आप में एक रोना है। तो जैसे बच्चे का रोना सुन करके माता जो है आती है और सोचती है कि बच्चा क्यों रो रहा है और इसकी क्या आवश्यकता है, उसी प्रकार से भगवान आपके इस हरे कृष्ण मंत्र के जप को सुन करके सोचते हैं कि ये जीवात्मा रो रहा है, क्यों रो रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है ना। तो ये हमारा अधिकार है रोने का। तो आपका हरे कृष्ण मंत्र जप करने का अधिकार है, तो आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय हो।